दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है। इसका सीधा मतलब यह है कि कम से कम इस हफ्ते तो उन्हें अब जेल में यानी तिहाड़ में रहना ही होगा। अरविंद केजरीवाल के वकील दिल्ली हाईकोर्ट के कल के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले में ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका कल खारिज कर दी थी। इस पर केजरीवाल के वकील और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने आज सुबह चीफ जस्टिस की कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग यानी तुरंत सुनवाई की मांग की। चीफ जस्टिस यानी डीवाई चंद्रचूड़ ने यह स्पष्ट करने से इनकार कर दिया कि आज सुनवाई होगी या नहीं होगी। बस ये कहा कि ठीक है, हम इसको देखेंगे। लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज दिन भर सुनवाई नहीं हुई। ईद की छुट्टी है और फिर शनिवार और रविवार की छुट्टी भी सुप्रीम कोर्ट में है। अब कोर्ट सोमवार को खुलेगा। आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि आपके नेता जब कई समन के बाद भी हाजिर नहीं हुए तो ईडी के पास बहुत ही कम विकल्प रह गया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आरोपों से लग रहा था कि केजरीवाल अपराध से मिले पैसे को छुपाने और उसके इस्तेमाल में सक्रिय तौर पर शामिल रहे। इस बीच अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए पानी की तेज बौछारों का इस्तेमाल किया। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में इस प्रदर्शन के दौरान सचदेवा बैरिकेड पर चढ़ गए थे। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तो वो नीचे गिर गए। उनकी नाक से खून आने लगा। उन्हें पास ही आरएमएल अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि केजरीवाल जेल में रहकर ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। इस सिलसिले में अभी तक 2 बार दिल्ली सरकार के मंत्री जेल से केजरीवाल के 2 आदेशों का हवाला देकर पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि दिल्ली की सरकार इस तरह चलाने से संवैधानिक संकट पैदा हो गया है और केजरीवाल को अपने पद से अब इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली में क्या केजरीवाल जेल में रहकर सरकार चलाते रह पाएंगे? ये मामला इसलिए भी गंभीर हो चुका है क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली में सरकार ऐसे नहीं चलेगी। यही नहीं, उन्होंने अपनी बुलाई बैठकों में दिल्ली के कैबिनेट मंत्रियों के शामिल न होने की शिकायत भी गृह मंत्रालय को लिखे एक पत्र से कर दी थी और गृह मंत्रालय इस मामले में कानूनी राय अब ले रहा है। हमारी सहयोगी नीता शर्मा की रिपोर्ट देखिए। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं या फिर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार उपराज्यपाल की लिखी हुई चिट्ठी पर कानूनी राय ले रही है, ये जानने के लिए कि क्या जेल में रहकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना काम कर सकते हैं। एलजी वीके सक्सेना पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली में प्रशासनिक तौर पर कई मुश्किलें आ रही हैं। कानून के जानकार मानते हैं कि संविधान में कोई रुकावट नहीं है। केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए स्पेशल जेल उनके घर के एक हिस्से में होनी चाहिए, जहां से सिक्योरिटी के होते हुए वो अपनी कार्रवाई भी कर सकते हैं और चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी भी निभा सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं। उनको कोई रोक नहीं सकता है, बल्कि बहुत सी रिटें हाईकोर्ट में लग रही हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। कोई कानून ऐसा नहीं है जो उनको रोक सके कि वो चीफ मिनिस्टर का अपना पद छोड़ें या उसकी जिम्मेदारी को ना निभाएं। उधर बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल को जल्द त्याग पत्र दे देना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, जेल के नियम अनुमति नहीं देते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सके। मैंने कहा है कि यदि कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी तो कैबिनेट की बैठक जेल में नहीं हो सकती है और कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं और सप्ताह में एक बार चीफ मिनिस्टर को और मिनिस्टर्स को दिल्ली के ऑनरेबल एलजी से मिलना होता है। अनेक विषयों पर चर्चा करनी होती है। क्या दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर मुख्यमंत्री से और उनके मंत्रियों से मिलने के लिए जेल में जाएंगे? और जेल के नियम इसके लिए अनुमति नहीं देते हैं। या कोई सीक्रेट फाइल है, क्या ऑफिसर्स उस सीक्रेट फाइल को लेकर अरविंद केजरीवाल के पास जेल में जाएंगे? जेल के नियम अनुमति नहीं देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को आज नहीं तो कल त्यागपत्र देना होगा, नहीं तो कानून अपना काम करेगा।
उधर आपका आरोप है कि बीजेपी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने की कोशिश कर रही है। ये पहली बार हुआ है कि कोड लगने के बाद ये एजेंसीज इस तरीके से किसी को भी उठा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो हमने भी एक चिट्ठी दी थी, रिप्रेजेंटेशन दिया था इलेक्शन कमीशन को, और उसके जवाब का वेट कर रहे हैं अभी तक। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोड लगने के बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठा के जेल में डाला। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच टकराव का सबसे बड़ा मुद्दा शक्तियों के विभाजन का है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। पिछले 8 सालों में 3 एलजी रहे, तमाम अदालती आदेश आए, लेकिन विवाद नहीं थमा। ताज़ा टकराव तब ज्यादा पेचीदा हुआ जब एलजी ने ही आबकारी नीति मामले में कथित घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसी मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत आपके टॉप नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन ये वैध सवाल है कि जेल में रहते क्या प्रभावी ढंग से केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए काम कर पाएंगे? नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।